करे वही पाए, यही तो है जीवन रीति। आपद विपद जो भी आए, जैसा भी हो प्राण, इष्ट भृति लाती ही है सबका परित्राण। करे वही पाए, यही आए, जैसा भी हो प्राण, इष्ट भृति लाती ही है सबका परित्राण। स्वस्थ यानी सदाचार, स्वस्थ जय गुरु। हेलो प्रबोध भाई, समय हो गला प्रबोध भाई हेलो राधा स्वामी नाम जगावे सोई तरे, कल कले सबनाश सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम पार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार गौर न जग में जनमय। राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कर दे, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अदाभूति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभागम पार। गुप्त रूप धरिया राधा स्वामी नाम, बिना मेर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम। पारुवंत राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बार बार करो प्रणाम, सदगुरु पदमधम सदनाम। आदि अनादि जुगदि अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द जुड़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिया बताई। कोटि कोटि करु वंदना, अरव खरव दंड तो राधा स्वामी मिल गए। खोला भक्ति कसो भक्ति सुनाए सबसे नारी, वेद कदेवनताएं विचारी। सत्य पुरुष चौथे पदवास, संतन कौआ सदा विलासा। सोगर दर्शाया गुरुपुरे, दीन बजे जाकर चकोरे। आगे अलेख पुरुष दरबारा, देखा जाए सिरस सारा। ईश्वर आगमाल कोई किनारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तहाँ सदर से अटल अटारी, और राधा स्वामी काल सयारी। सूरत होई अति कर्म गणान, पुरुषो नामे जाय समान। बारो वंश गिराधन संगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बार बार करो प्रणाम, सदगुरु पदमधम सदनाम। बारो वंश गिराधन स्वामी, बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि देव हिता, परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो, मैं तुम सदा उधार। बार बार बल जाऊं तन मन यार शरण पार। श्याम खरे में गाऊं मेरे करीब से कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धने, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि दे प्रभु। दीना दीना हाथ दो आत्मान करो, अब राखो निज साथ। दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब हार में।
प्रभु राखो मेरे लाज, तुम जारे विलंब दया करो मेरे साया, देओ प्रेम विदान, दुख सुख कुछ बाटे टूटे सब तुफान, बार दया करो मेरे साया, देओ प्रेम विदान, दुख सुख कुछ बाटे नहीं, टूटे सब तुफान, बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देवनिता परम गुरु दातार, साधु संग मोहि देवनिता परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजनं चराचरं तत्पदं दृष्टं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं तस्य ज्ञानं येन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कालं व्याप्तं येन तस्मै चराचरं तत्पदं दृष्टं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रूपेण त्रैलोक्यं विराजनं तत्पदं दृष्टं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आयुरादिकं सत्यं नायुरादिकं तपः ततो जनाधिपन्नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। नाथ मद्गुरु जगद्गुरु मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्नादीश्च गुरुपरं दैवतं गुरुपरं तन्नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तं गन्धातीतं गगनसदृशं रक्तमस्तादिवक्त्रम् एकं नित्यमिदमचं सर्वोदित्साक्षिभूतं भावातीतं गुरुहरैकं सद्गुरुं नमामि, सद्गुरुं नमामि, सद्गुरुं नमामि। जय गुरु। वर्तमान सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करने मु श्री बटकृष्ण दास एडवोकेट एवं ठाकुरंकर जाजकर्मी तांको अनुरोध करुच्ची। बटकृष्ण दास। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ, जिन्हें तुमने चालक रूप में मनोनीत कर लिया है, उनसे अपने हृदय की कोई भी बात गोपन न करो। गोपन करना उन पर अविश्वास करना है, और अविश्वास में ही है अधपतन। चालक अंतर्यामी है, यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो तुम कुकार्य कर ही नहीं सकोगे, और यदि कर भी लोगे तब निश्चय ही स्वीकार करोगे। और गोपन करने की इच्छा होते ही समझो तुम्हारे हृदय में दुर्बलता आई है एवं अविश्वास ने तुम पर आक्रमण किया है। सावधान हो, नहीं तो बहुत दूर चले जाओगे। ओम शांति शांति शांति। दादा जय गुरु। जय गुरु। वर्तमान नारायणीत पाठ करार जन्ने एडवोकेट ऑफ दी गुवाहाटी हाईकोर्ट श्रीजुक्त शालिग्राम क्षेत्र के अनुरोध जानाई। शालिग्राम क्षेत्र। जय गुरु। जय गुरु। नारी नीति हिंदी पाठ। वरण में असंशय, यदि उपयुक्त स्वामी लाभ करना चाहती हो, पुरुष से दूर रहो। किसी को भी स्वामी के रूप में मत सोचो, कारण इससे मन कामोन्मुख होकर तुम्हारी दृष्टि को अस्वच्छ कर देगा। किंतु जिन्हें स्वामी बनाना चाहती हो, उनके इष्ट आचार, वंश, यश, स्वास्थ्य, श्रद्धा, ज्ञान इत्यादि तुम्हारे काम्य, सहनीय और वहनीय है या नहीं अवलोकन करो, एवं मंगलाकांक्षी गुरुजन के साथ बातें करो। प्राप्ति में भ्रांति कम ही होगी। और एक पाठ कर रहा हूं नारी नीति से ही।
परिजन में व्याप्ति। यदि यशस्विनी बनना चाहती हो, अपने निजस्व और वैशिष्ट्य में अटूट रहकर पारिभाषिक के जीवन और वृद्धि को अपनी सेवा और साहचर्य से उन्नति की दिशा में मुक्त कर दो। तुम प्रत्येक की पूजनीय और नित्य प्रयोजनीय होकर परिजन में व्याप्त हो और ये सभी तुम्हारे स्वाभाविक या चरित्रगत हों। Joy Guru. Hello. Kindly listen one announcement that those who are not unable to join in the Zoom link, they are requested to join in the YouTube, which is धर्म open. कार्य। धर्म Now- कार्य का अर्थ है वही करना। धर्म कार्य का अर्थ है वही करना जिससे तुम्हारा और तुम्हारे पारिपार्श्विक का जीवन यश और वृद्धि क्रमवर्धन से वर्धित हो। सोच समझ देख सुनकर वही बोलो और आचरण में उसका ही अनुष्ठान करो। देखोगी भय और अशुभ से कितना त्राण पाती हो। जय गुरु। Joy Guru, Joy Guru. Kindly listen one announcement that those who are not unable to join in the Zoom link, they are requested to join in the YouTube, which is open for all. Then I request Advocate Smriti Dharapati, one of the legal practitioners of the Odisha High Court, to start his bhajan. जय अभी मैं एक बांग्ला भजन जो आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के रचित है उसको मैं परिवेशन करूंगा। परमानंद पतित पावन बालक प्रभु ज्योतिर्मय प्रकट ब्रह्म हे जगन्नाथ स्वामी पुरुषोत्तम ईश्वर सराट विराट नाथ विभु त्रास कारण नव भान परमानंद पतित पावन त्रास कारण नव भान परमानंद पतित पावन बालक प्रभु ज्योतिर्मय प्रकट ब्रह्म हे जगन्नाथ स्वामी
पुरुषोत्तम ईश्वर सराट विराट नाथ विनाशकारण नवभान परमानंद पतित पावन बालक प्रभु ज्योतिर्मय प्रकट ब्रह्म हे বৈশিষ্ট্য পালি জীবধারী সুভদ সুন্দর অপরায়মান কল্যাণ জ্যোতি জীব মনোহর বৈশিষ্ট্য পালি জীবধারী সুভদ সুন্দর অপরায়মান কল্যাণ জ্যোতি জীব মনোহর প্রীতি প্রসূন ধৃতি ধরে কোলে পুত্রাত হে প্রীতি প্রসূন ধৃতি ধরে কোলে পুত্রাত হে চির চলে সুগম্ভীর বিশ্বপিতা হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাস তারণ নবভান পরমানন্দ পতিত পাবন বালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে পরম প্রেমময় প্রভু পরমেশ্বর জীব জগত ধারক প্রাণেশ চিরত্রাত মুক্তি দাতা যোগী যোগেশ চিরত্রাত মুক্তি দাতা যোগী যোগেশ আত্মমগন মঙ্গলময় সমদর্শী হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাস তারণ নবভান পরমানন্দ পতিত পাবন বালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে
করুণা ঘন সর্বব্যাপী আদি কারণ পরিত্রাণ করুণা ঘন সর্বব্যাপী আদি কারণ পরিত্রাতা প্রাণ পালে সত্তা সদন নাম স্বরূপ পরম পিতা পরম দাতা হে নাম স্বরূপ পরম পিতা পরম দাতা হে অযুত প্রণতি পদ প্রান্তে জগদীশ হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাট কারণ নবধান পরমানন্দ পথিক পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্মা হে পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্মা হে পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্মা হে জয় After devotional song, now I request to start his chorus to Mr. Purnachandra Mahapatra, one of the legal practitioners of the Odisha High Court, Advocate Purnachandra Mahapatra. जय गुरु दादा। Jai Guru. विश्व कारण हे पुरुषोत्तम विश्व कारण हे पुरुषोत्तम जीवन रक्षाकारी विभव विभूति प्रेमी नारायण विभव विभूति प्रेमी नारायण ठाकुर प्रभु अवतारी 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 विश्व कारण हे पुरुषोत्तम विश्व कारण हे पुरुषोत्तम जीवन रक्षाकारी विभव विभूति प्रेमी नारायण विभव विभूति प्रेमी नारायण ठाकुर प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी
स्निग्ध सुशोभित आभमण्डित स्निग्ध सुशोभित आभमण्डित दिव्यतनु चिर भुवन वन्दित दिव्यतनु चिर भुवन वन्दित सर्व परिपूरणी लोकवर्धनी सर्व परिपूरणी लोकवर्धनी सर्व परिपूरणी लोकवर्धनी प्रभु वरिष्ठ अभिसारी मंगल सुंदर पृष्ठ सुधाकर करुणा विगलित शुभदंतर मंगल सुंदर पृष्ठ सुधाकर करुणा विगलित शुभदंतर कृति कृति पोषणी हो धृति कृति पोषणी 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 शाश्वत दीपनी आदर्श धर्माचारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी दुख वेदन सुख ताप हरण दुख वेदन सुख ताप हरण मुक्ति विधायक परम शरण मुक्ति विधायक परम शरण सर्व परिपालनी काल विनाशिनी सर्व परिपालनी काल विनाशिनी सर्व परिपालनी काल विनाशिनी त्रिभुवन शताधारी दीन दया माया अनाथ आश्रय चरण प्रांत में दुरित सर्व भय दीन दया माया अनाथ आश्रय चरण प्रांत में दुरित सर्व भय जीवन स्वामी हो प्रभु जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी जीवन स्वामी प्रभु प्रणमामि ठाकुर प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी विश्वकारण हे पुरुषोत्तम विश्वकारण हे पुरुषोत्तम जीवन रक्षाकारी विभव विभूति प्रेमी नारायण विभव विभूति प्रेमी नारायण ठाकुर प्रभु अवतारी 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 अवतारी प्रभु
अवतारी प्रभु अवतारी। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरु। हेलो। हाँ जय गुरुदेव। जय Sorry, गुरु। After finish of bhajan and chorus, now I request Advocate Dhriti Sundar Lal, one of the legal practitioners of the Jharkhand High Court, to start his kirtan. Advocate Dhriti Sundar Lal. Jai Guru. जय गुरु दादा। Jai Guru. शुभ भाद्र परिक्रमा में आज परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा से आशीर्वाद प्राप्त इस सत्संग में मुझे गाने का मौका मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और जो सत्संग का आयोजन कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। सत्संग में उपस्थित सभी सत्संगी वृंद को मेरा जय गुरु यथा योग्य प्रणाम। अरे हाथ जोड़ी पैया पड़ी अब तो हार बबुआ, हाथ जोड़ी पैया पड़ी अब तो हार बबुआ। अरे ध्यान दे के सुन, ओ ध्यान दे के सुन बतिया हमार बबुआ। पौले मानुष जन्मवा कैले कोनो ना कर्मवा, अब कैसे होई तोहरे बेड़ा पार बबुआ। हो ध्यान दे के सुन, अरे ध्यान दे के सुन बतिया हमार बबुआ। ओ मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद की खानी, मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद की खानी। सारा जगत में गूंजेला, ओ सारा जगत में गूंजेला। ओ जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला। ओ संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। ओ जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद की खानी, ठाकुर जी की वाणी परमानंद की खानी। सारा जगत में गूंजेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। ओ जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। तो
देवघर में संगरी भाती रथ भक्ति भजन हो खेला, भक्ति भजन हो खेला, भक्ति भजन हो खेला। देवघर में संगरी भाती रथ भक्ति भजन हो खेला, भक्ति भजन हो खेला, भक्ति भजन हो खेला। वंदे पुरुषोत्तमम के दे के नारा, वंदे पुरुषोत्तमम के दे के नारा हो, वंदे पुरुषोत्तमम के दे के नारा, वंदे पुरुषोत्तमम के दे के नारा। ठाकुर चरण सब पूजेला, जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला वो, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। सत्संगिन के बाग लगल बा, प्रेम कलीवा फूटेला, प्रेम कलीवा फूटेला, प्रेम कलीवा फूटेला। ओ रामा सत्संगिन के बाग लगल बा, प्रेम कलीवा फूटेला, प्रेम कलीवा फूटेला, प्रेम कलीवा फूटेला। उजर उजर फुलवा खिलल बाटे, 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 सारा बगिया महकेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। ओ जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला ओ, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। अरे ओ मोरी अखिया तो से विनती करत हूँ, ओ मोरी अखिया, ओ मोरी अखिया तो से विनती करत हूँ, ठाकुर से कर ले मिलन मारे, मिलन मारे अखिया। हमरे ठाकुर से कर ले मिलन मारे, मिलन मारे अखिया। हमरे ठाकुर से कर ले मिलन मारे, मिलन मारे अखिया। हमरे ठाकुर से कर ले मिलन मारे, मिलन मारे अखिया। ओ अमृत सरोवर प्रेम की लहरे, ज्ञान फुहारा छूटेला, ज्ञान फुहारा छूटेला, ज्ञान फुहारा छूटेला। ओ रामा अमृत सरोवर प्रेम की लहरे, ज्ञान फुहारा छूटेला,
ज्ञान कुहारा छूटेला, ज्ञान कुहारा छूटेला। कृपा के बारिश हरदम होके, 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 सब सत्संगी लूटेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाई संसार सारा झूमेला। जय गुरु। Jai Guru. Many thanks to Mr. Dhriti Sundar Lal. Now, after finish of Kirtan, I again thank to Dhriti Sundar Lal for his devotional Kirtan which was encouraged us. Now, I request to Mr. Dayanidhi Panigrahi, Swapratritik, and one of the legal practitioners of the Berhampur District Court to give his introductory speech within 10 minutes. Dayanidhi Panigrahi da. जय गुरु। Jai Guru. ନା ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି? ଜୟଦେବ। ହଁ ଦା ଜୟ ଗୁରୁ। वंदे लोकतिलकं सततवार्ता विभूषणं अमरकृत्योच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। परम प्रेममय परम दाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमा, परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, इष्ट परिवार सभी के रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के ये ऑनलाइन सत्संग हमारा जो लायर्स है भाद्रव सत्संग परिक्रमा को लेकर ये सत्संग अनुष्ठित किया है। सारा भारत वर्ष में बहिर्भारत में भी यही सत्संग चल रहा है। आज के इस सत्संग के मुख्य परिचालक हमारा विभूति भूषण दा, सप्रतिक हमारा चीफ गेस्ट श्रीयुक्त जगबंधु साहू सीनियर एडवोकेट उड़ीसा हाई कोर्ट एमिनेट लायर, और हमारा आज के ये सत्संग का चीफ गेस्ट चीफ स्पीकर वही जगबंधु साहू दा हमारा चीफ गेस्ट है। और ये चीफ स्पीकर है रिवर अनुद्युति मैत्र दा, हमारा पूज्य ऋतिक श्रीयुक्त अनुद्युति मैत्र दा चीफ स्पीकर है आज का। और सभी हमारा एडवोकेट ब्रदर्स, गुरु भाई, माँ और जितने सारे सप्रतिक जाजक अध्यक्ष कर्मी मंडली सभी को मेरा आंतरिक प्रणाम। जय गुरु। आज हमारा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है, मुझे इंट्रोडक्शन के लिए इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए कुछ टाइम दिया है। ये ऑनलाइन सत्संग में ठाकुर जी का जो लीला है वो लीला सारा भारत वर्ष बहिर्भारत वर्ष में प्रचारित हो रहा है। हमारा जो गुरु भाई एडवोकेट जो लायर्स है वो कोशिश कर रहा है ठाकुर जी का जो भावधारा को स्प्रेड करने के लिए मैंने सारा भारत में सभी को ये प्रचार करने के लिए कोशिश किया है। एक्चुअली वो बहुत अच्छा है।
श्री श्री ठाकुर तो हमको बोला है, इसलिए ये धर्म और कर्म दोनों आसपास है। सत्संग में सबको सब कुछ मालूम है, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, टाइम लिमिट है। धर्म और कर्म आसपास है, दोनों आसपास है। परोपकारी, परोपकारादि सकर्म जो जिसको हेल्प करेंगे, साहाय्य करेंगे, परोपकारादि सकर्म साधु का कर्म है, और भगवान पर आत्मसमर्पण करना उसका धर्म हुआ। भगवान पर आत्मसमर्पण करना साधु का धर्म है। धर्म और कर्म जो है, कर्म मनुष्य से आचरण करता है और धर्म उसे धारण कर रखता है। श्री श्री ठाकुर जी हमको बोला है, वो धर्म और कर्म जो है ना, सभी को बचाना, सभी को बढ़ाना, वो धर्म है। अन्य वांछाएं निजे थाके धर्म बोली जानिस थाके। श्री श्री ठाकुर जी हमको बोला है, तुम भी बचो, दूसरा को भी बचाओ, यही तो है धर्म। अब हम जो कर्म कर रहा है, एक्टिवली कर्म करने के लिए हमारा जो एडवोकेट्स, लॉयर्स है, उसको हम रिक्वेस्ट किया है, हम विनती भी किया है, ठाकुर जी को वरण करो, ग्रहण करो, सदीक्षा लो। ठाकुर जी हमको बताया है, सदगुरु ग्रहण करो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, आपका उन्नति डेवलप ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये तो सही है। सत्संग को जाने से क्या होगा? श्री श्री ठाकुर जी हमको बोला था, बी कंसंट्रेशन, बी कंसंट्रिक। कंसंट्रेशन जरूरी है। आजकल का जो प्रॉब्लम है, आजकल का जो सिचुएशन है, आजकल जो आदमी का माने हर घर में टेंशन है, और टेंशन दूर करने के लिए कंसंट्रेशन दरकार। तो कंसंट्रेशन मतलब श्री श्री ठाकुर हमको भाववाणी में बताया था, when I was before, he was latent in me. When I was before, you were latent in me. When I was you, you were I. I was the only one. I was latent in me. Think yourselves. You were latent in me. Whole creation is you. No doubt. The spirit. I was the sound. Sound was my creation. Therefore, you are create me. Only sound is your spirit. No doubt. श्री श्री ठाकुर बोल रहा है, I is equal to you, you is equal to I. हम सब शब्द जो साउंड से आ रहा है, तो ठाकुर जी बोला है, जब आप मुझे पुकारेगा तब मैं आपका पास मिल जाऊंगा। नहीं पुकारना से वो नहीं आएगा। Try to draw your attention upon the current of spirit that is going on the junction of two eyes at the root of the nose. It is the spirit onward. Children, you must be your attention at the root of the nose to have you and draw the spirit onward. This was my policy when I was Jesus. You can search holy book. ठाकुर पुण्यपुंथ रे कही दी जाइछंती, जो ठाकुर पुण्यपुंथ में बता दिया था, वो हमको कैसे नाम जप करेंगे, कैसे कंसंट्रेशन होगा। तो इसलिए श्री श्री ठाकुर हमको बता दिया था, तो सभी को आप प्रेम करो। ठाकुर जी बोला है, तुम्हें सत्संग करो, साधु संग करो, सत्संग करो, साधु संग करो, प्रेमीर संग करो, सत्संग करो, वो आप मिल जाएगा, ठाकुर मिल जाएगा। प्रेमीर संग करना ही जरूरत है। तो इसलिए श्री श्री ठाकुर हमको बोला था, किसी को भी आप घृणा नहीं करेंगे, किसी को भी आप हैट नहीं करेंगे, किसी को भी आप न्यून नहीं समझे। सब हमारा ठाकुर जी का संतान है, सब हमारा ठाकुर जी का मैंने शिष्य है। इसलिए किसी को भी हम छोटा नहीं माने करें। स्पिट ऑन एंड
spoon the sin, not the man, the sinner. श्री ठाकुर बोला है किसी को भी घृणा नहीं करो, किसी को भी मत छोड़ो। ठाकुर जी इसलिए बोला था मानुष अपन टाका पर जत पारिस मानुष धर, मानुष अपन टाका पर जत पारिस मानुष धर। इसलिए ह्यूमन बीइंग इज हाईली एसेंशियल in this critical situation of the present society. So do not hate anyone, hate their errors, correct their errors, embrace and keep the sinner breast on your breast, and thus let the sin crush in truth and not in false. श्री ठाकुर जी इसलिए हमको बोला था तो सभी को प्रेम करो, पापी को घृणा मत करो, पापों को घृणा करो। जो कुछ भी होगा, एक भी मानुष, ठाकुर जी इसलिए बोला था हम एक साम्राज्य त्याग कर सकते हैं लेकिन एक आदमी को नहीं छोड़ सकते हैं। एक साम्राज्य हम त्याग कर सकते हैं लेकिन एक आदमी को हम नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हम ठाकुर बोला मानुष कांगल। श्री ठाकुर इतना प्रेम करता है, इतना अच्छा लगता है आदमी को, किसी को भी छोड़ना ही नहीं। जो ठाकुर जी का परमिशन लेकर आश्रम से जाएंगे, वो ठाकुर जी बार बार उनको पुकारा था, ओ तुम एक पोस्ट कार्ड में लिख के भेज दीजिए, हर साल में 2 बार 4 बार हमारा पास अच्छा आ जाइए। तो इसलिए ठाकुर बहुत व्याकुल हो रहा था, कभी भी एक आदमी को छोड़ना नहीं था। इसलिए वो मानुष प्रेमी है, आदमी को प्रेम करना ही जरूरत है। तो आज का बहुत सारे इम्पोर्टेंट माने स्पीच देने के लिए हमारा पास पूज्य अनुदिता है, हमारा चीफ गेस्ट भी है, वो सब कुछ आपको पुकारेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। भाद्रव मास का जो भाद्रव परिक्रमा है वो परिक्रमा चल रहा है। ठाकुर जी का लाइफ का बारे में बहुत सारे वक्ता, बहुत सारे भक्तों, बहुत आदमी सब कुछ बताता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता है। हमारा सभी एडवोकेट माने गुरु भाई और माँ और जितना भी सत्संगी भाई और माँ है, सभी को हम प्रणाम करता है, सभी को हम जय गुरु जनाता है। आप अच्छा से रहो, ठाकुर जी आपका मंगल करो। इतना बोलकर मेरा बात कंप्लीट करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। Many thanks to Jayanidhi Panigraida, SPR, and one of the legal practitioners of the District Court, Berhampur, for addressing his introductory speech, which will help us to go ahead in the path of our love Lord Sri Thakur Ankul Chandra. And now I request our honorable guest, Mr. Jagabandhu Sahu, Senior Advocate of the Odisha High Court and President of the Odisha High Court Bar Association, to address us with regard to Sri Thakur Ankul Chandra within 10 minutes. Mr. Jagabandhu Sahu. Jagabandhu Babu. I'm just he's not muted. Co-host बना just रोहित घोष, 1 मिनट। Now you can unmute, sir. Now I can. Yes. Now it's, I think I am audible now. Jagabandhu Babu आरंभ करंतु। Yes, sir. Audible. There is some difficulty in unmuting, so that is why I got delayed. So I am extremely sorry that I could not be able to join this meeting in time. I had another meeting in our High Court for this. Just sorry. Again, I have to unmute. Yes, start. No. Now you are sir audible. There is one more. Now I think it's okay. So because of that, I got delayed. So now, respected invitees, respected Ritvik, Aditya Maitra, members of All India Satsangees groups, Honorable Speaker of the Day,
First of all, at the outset, I would like to show my gratitude to all of you to having giving the opportunity to speak a few words in this occasion. It's a function which concerns many across the country, across the state, and many people. I am in fact a novice so far as the basic essence of the cult is concerned, but still having given the opportunity to speak to you, to share my feelings, I'm in fact very, very grateful to all of you. At the outset, the discourse which is proposed to be taken up in today's meeting is love leads learning. So love is the essence of life. I can claim that love is the essence of life. It is said that knowledge is power, but I do with great humility differ from this. To me, it is the love which is power, not the knowledge. To me, rather, knowledge assists or helps in achieving to have this power, but love is more powerful than knowledge. To learn means to acquire knowledge. Knowledge is acquired through proper realization, and love is towards self-realization according to Sri Sri Thakur. As per the version of Sri Sri Thakur, as I was able to understand, I understand a little of course, life comes from lusty love with every differential collaboration. Love fills a person with noble feelings, compassion, sacrifice, sympathy, understanding, welfare, tenderness, and sweetness. Of course, empathy as well. But real love in human beings is disappearing day by day. After Industrial Revolution, man has become like a moving machine. It's shying away from love. It's shying away from emotion, the kind of divine attachment. One is shying away from it day by day because of this Industrial Revolution, changing lifestyle. And materialistic thoughts have overpowered the noble thoughts of a man. Competition in every sphere leads to unhappiness. In modern age means the quality of have increased in manifold, but the quality of heart have dwindled beyond imagination. So therefore, what we feel nowadays, most of the people, they concentrate and spend most of the time in earning money and piling of wealth. Love vanishes from their hands. They go away from real love. As I understand, love and wealth may not coexist. The heap of wealth doesn't give them peace and happiness, though it may give a lot of comforts. It is rightly said that where wealth accumulates, men decay. I think for true love, for true peace of mind, wealth has no necessity at all. Wealth may not be of any help in any manner to a person. Those who are in fact perceiving the real concept of love, if they do at all want to have in their life. The modern generation is striving for happiness in sex, fashion, drinks, drugs, and other intoxicants. They wish to escape from the problem-ridden world to a world of intoxicated dreams. That's a kind of hallucination. It's a fictional, far away from reality. But a few people know the secret of true happiness. That is love is a panacea to cure worldly diseases. Why I say love is a panacea? Panacea, as you know, the real meaning of panacea is one substance that cures all diseases. And love is no more than a panacea because it's a medicine which cures all ailments. Ailments of not only body ailments, but mental ailments and all ailments around that surrounds a man in everyday's life. I think a person who espouses love, cause of love, possesses love, and shares with love, probably, I don't think any of these elements, shortcomings, disabilities will at all affect him. So therefore, the power of love, the panacea that the love always gives, that is, I think that's a thing which cures everything. Nothing in the world can, I think, be left bereft of this love. Love cures everything. The modern generation is striving for happiness
in drinks, drugs, other intoxicants. They wish to escape from problem-ridden world. Know the secret of true happiness. According to Sri Thakur, as I was given to understand, love leads to learning. Love and obsession with active service leads to learning with every toughness. But egoistic ambition makes one stiff in interest, lacking in conscientious consideration, and deficient in thoughtfulness. So therefore, it is rightly the great Thakur, in his observation, in his great feelings, it's a message to the whole world that love is everything is invincible if you have love, if you possess love, if you share with love. Mother is the source of love. She is the real teacher of a child. She is the first teacher who understands the connotation of love. She is the first teacher. She is the educator of a child and accordingly shapes the character and molds the character of a child for a better life. Mother's love is selfless love. It doesn't expect any consideration. It has no bargain. Mother gives love to its child beyond imagination that cannot be. It's a priceless love. You can't buy anything for that. Then, mother is in fact an embodiment of sacrifice and compassion. It's a sacrifice, rather. Nobody can pay for it. However great you may become, when you become older, you can't repay the debt of your mother. That is why children also in turn love their mothers quite a lot and learn everything easily from her. Teachers love in school, leads a student to learn more. Teacher is the pivot of learning process. He is the dynamic force of the whole educational system. Children are also the potential wealth of nation. Pausing for a moment, I can say that teacher, after mother, the second person who is the teacher in this world for our child is the teacher. And at the embryonic stage of life, when the child joins school, he imbibes every quality that a teacher possesses. So therefore, for me, if the teacher carries all virtues, then it is for the child to imbibe those virtues from the teacher. On the other hand, if you can think of a teacher carrying all perversions, that is bound to reflect on the mind of the child. So therefore, the proximity of link between the child and teacher is so proximate that the virtues of teacher or otherwise always bound to influence the mind of the child. Therefore, the teacher's personality is the property of the nation. I can say the collective personality of all the teachers across the country is the collective wealth of the nation. Otherwise also happens if that gets eroded. If the teacher's mind, if the teacher's virtues gets eroded, approximately also the property of the country gets eroded. Children get spoiled. The students learn most of the things from a lovable teacher. Teacher should be the opposite of love and creates a lovable atmosphere to learn more. But unless a teacher follows ideals of life, he cannot invoke noble thoughts of students. A good teacher is the architect of a student's moral, spiritual, as well as physical development. Teacher's affectionate teaching is able to solve all the problems of a child. That is why I always say that teacher molds. It's just like a clay. The child's mind is a clay. So proper molding of the child's mind is always vested with the task with the teacher. Do this. Shaping always depends upon the teacher. He can carry a child to a very bad shape, poor shape. He can also, at the same time, bring a child's mind to a very good shape. So that makes an asset in future. So therefore, teacher, I can say that they are the assets, and the entire country depends upon the outcome of how the teacher imparts knowledge to the children. Love alone can elevate many ills of the society and undoubtedly the basis of a happy life. Extended to international sphere, if the nations of the world practices the wonderful principle, there will be no world war, no large-scale massacre, no widespread destruction. The things that is happening today across the globe, which we are coming across from television, from newspaper, is telltale. And this is what we understand. If everybody follows the principle, the dogmas of Thakur, Sri Thakur, I think
If that would have been scrupulously followed, probably the world that is witnessing the sacrilege, destruction, this hell of affairs which is going on now across the world probably wouldn't have happened. So therefore, it is for want of love that acrimonious fighting is going on between a man and a man, people from one cult with the other, one nation with the other, and this leads to mass destruction, genocide in the world, I can say clearly. So love alone can elevate many ills of society and is undoubtedly the basis of a happy life. Extended to international sphere, so this can also happen everywhere. So the micro analysis of love and the macro analysis of love taken together is not only essential for here in macro analysis, extends to the whole world. Love can solve any problem, intra-country problem or whatever you can think of. Every problem you can think of that can be solved by love only. Love and wisdom are the spontaneous honor of nature and worshipped by all diplomats. I can say that karma can be divided into three parts, that Raja, Tamasic, Sattvic, and Rajasic. So karma clearly is a reflection of your love. If you go on splitting of your love, whatever you have to part with others, certainly that will grow up multiples, and that will ultimately give you strength, courage, wisdom, and success in life. And the thought process, that also equally links to your love, that is also similarly can be subdivided into Sattvic, Rajasic, and Tamasic. If you have Sattvic thought, Sattvic love, that love which you will have certainly will have very pervasive effect, that is getting world peace and peace to all. I can say one thing that comes to my mind, Jita Sabha Vastravata, Nishta Sabhamata Jita, Adha Jitu Janavata, Sarva Shilavata Jita. If you have good dress, you can win the attraction of everybody there in the Sabha meeting. If you have a cow, you can win the aptitude for taking all sweets, whatever you like, creamy food, whatever you like. Similarly, if you have a car or any vehicle, you can save the distance, you can win the distance. You can't cover by walking, you can win that by a vehicle. And if you have good character, you can win the entire world. If you have love in you, you can win the entire world. You will be the global king. It doesn't need any money, it doesn't need any wealth, but love. Love, love, and love. That is the essence of what Thakur has, Sri Thakur has preached to all of us. I believe this is what I understand. With this, namaskar. Thank you all of you. Bahut bahut dhanyavad. And I also take your kind leave because I have to go another meeting. So I'm sorry to that I will not be there with you. I will kindly excuse for my absence. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you all of you. Many thanks to our guest Jagabandhu Sahu, Senior Advocate of the Odisha High Court and President of the Odisha High Court Bar Association, to give his devotional speech. Many thanks. Now, after finish of bhajan, chorus, introductory speech and speech of the honorable guest, now I pray to Reverend Sri Yukta Anujyoti Maitroda, Ritik, and one of the legal practitioners of the Rajasthan High Court to address us his devotional speech with regard to Yuga Purushottama Sri Sri Thakur Ankul Chandra, who is the Redeemer of the world. Reverend Anujyoti Maitroda. Am I audible? Yes, Saga. Yes. Shall I speak in English or Hindi? Which is more comfortable for you? As your lordship's like. As you like. I am not a lordship. It is the judges we call them lordships. As you like. I am simply an advocate practicing in the High Court for last 30 years. Yes, as you like. Okay, then I'll speak in English because rarely I speak in English in this satsang. It's a chance to speak in English. So we can
I hope everybody is comfortable with it. If somebody wants to speak me to speak in Hindi, they can say I will speak in Hindi. I am comfortable in both. Hindi will be better, perhaps. I think that's convenient to you, as convenient. I am convenient in both. I can speak fluently in both. So As you shall I like. speak in? No, shall I speak in Hindi? Then I'll speak in Hindi. Yes, yes, Hindi. हिंदी में ठीक ठीक। समझ गुरु भाइयों को श्रद्धास्पद जय गुरु, परम पिता के चरण में प्रणाम। मैं कुछ हिंदी में भी बोलूंगा, और क्योंकि यहाँ इंग्लिश में वार्ता चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा था कि इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, इसलिए ठाकुर के जो वाणियां मैंने निकाल रखे थे वो इंग्लिश में निकाल रखे थे, तो वो इंग्लिश में पाठ कर दूंगा आप लोगों को। हम सब परमपिता से इसलिए जुड़ते हैं कि हमें कुछ चाहिए होता है, और सबसे जो चीज, मुख्य चीज जो हमें चाहिए होता है वो होता है हमें उनसे उनका आशीष और खुद का मन का शांति चाहिए होता है। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, धन दौलत से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए हम लोग मन के शांति के लिए हम लोग परम पिता से जुड़ते हैं कि ताकि हमारा मन का उन्नयन। हम यहाँ भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इंग्लिश में शब्द है गॉड। गॉड का पूर्ण अर्थ है एम्बॉडीमेंट ऑफ गुडनेस, जहाँ सारे अच्छाई समाहित हो जाता है, वो है गॉड। वो ऐसा है कि एक बाल्टी पानी में आप एक शीशी स्याही डाल दीजिए तो रंग पकड़ लेगा, लेकिन वही एक शीशी स्याही अब समुद्र में डालेंगे तो कोई रंग नहीं पकड़ता है। उसी तरह अब अगर अच्छाई इतना ज्यादा हो जाए कि आप कितना भी बुराई उसमें डालो तो सब अच्छा में परिणत हो जाए, तो वही है असीम अपार अनंत। तो इसीलिए भगवान उसी को हम कहते हैं जो असीम है, अपार है, अनंत है, जिसका कोई सीमा नहीं होता है। और इसलिए भगवान का वर्णन करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसी भगवान के साथ लेके हम चलने के प्रयास करते। भगवान तो युग युग में आते रहते हैं, हर युग में परिस्थिति के अनुसार धरती में आए और हमें सिखा के गए खुद कि कैसे हमें चलना चाहिए। लेकिन हम जो मनुष्य होते हैं वो आदत से लाचार होते हैं कि खुद का स्वार्थ ज्यादा देखते हैं, और जो भगवान कह के गए उसको अनदेखा करके आगे चलते। इसीलिए उनको बार बार धरती में आकर हमें सिखाना पड़ता है कि कैसे हमें अपने जीवन को चलाने से हम इस जीवन को अच्छी तरह से चला पाए। इस बार जब भगवान आए तो परमपिता श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में। अब मेरे पूर्व वक्ता ने बोलते बोलते बोल गए ये कल्ट है। कल्ट नहीं है, परमपिता का राह में चलना के रास्ता चलने का राह है। उस रास्ते में उस राह को पकड़ के, उनके हाथ पकड़ के जो चले तो वो किसी कल्ट का समान नहीं होता है, वो रास्ता होता है, जीवन चलन का रास्ता होता है। और उस जीवन चलन का रास्ता जिसने थाम लिया उसने सब कुछ थाम लिया अपने अच्छाई के लिए। ठाकुर ने सबसे जो अहम चीज बताए, हम उनको संबोधित करते हैं परम प्रेममय बोल के। इसलिए संबोधित करते कि वो प्रेम के अथाह सागर थे। कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी हो, वो उनसे प्रेम करते थे और हमें सिखाते थे कि सबसे प्रेम करो, सब सबको प्रेम बांटो और खुद प्रेम में रहो। इसीलिए हम लोग ठाकुर को परम प्रेममय बोलते हैं। और इस प्रेम के लिए ठाकुर ने क्या कहा है मैसेज में, तीसरे वॉल्यूम में
ठाकुर ने कहा लव इज लॉ, लव इज लॉ बिकॉज लॉ इज फॉर लाइफ, नर्चर एंड ग्रोथ। तो हमारा जीवन के लिए, वृद्धि के लिए और उन्नयन के लिए ये हमें प्यार करने के लिए कहते गए। जब प्यार करो तो अपने जीवन में उन्नति होगा, आपका जीवन की वृद्धि होगा, यही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कह के गए लव रिवील्स लॉ, लव रिवील्स लॉ एंड इज द डिक्टेटर ऑफ इट, एज लव loves existence and is fulfiller of its specific traits। क्योंकि हम प्यार अगर करेंगे तो क्या होगा, हमारा अस्तित्व का वृद्धि होता है। लेकिन हमें लव कैसे करना चाहिए, ठाकुर ये भी कह के गए 5वें खंड में। ठाकुर ने कहा है सर्व हिम अनकंडीशनली, बी नेवर इन कंडीशन with thy love Lord, serve unconditionally and having unconditional। तो हम अगर बिना शर्त के साथ उनके साथ जुड़ते हैं तो वो भी, उनको भी हम प्राप्त करते हैं बिना शर्त। तो इसीलिए क्या है, हमें शर्त के साथ उनको साथ जुड़ना नहीं है, निस्वार्थ होके उनके साथ जुड़ना है। और ये निस्वार्थ होकर जुड़ने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ठाकुर के जीवन के एक छोटा सा घटना आप लोगों को बताता हूँ। ये जो मैजिशियन थे, सीनियर कृषि सरकार, वो ठाकुर के विषय में सुन के उनसे भेंट करने गए। और जब वो गए थे वहां पे, तो उन्होंने, जो कृषि सरकार सीनियर थे, उनको बताया गया था कि आप वहां जाके बहुत सारे मिरेकल देख लोगे। तो वहां पहुंचे, ठाकुर के पास भेंट किए, प्रणाम किए। तो ठाकुर ने उनको पूरा आश्रम देखने के लिए बोले था, वो आश्रम देख लो। तो पूरा आश्रम देख के आए, उनको कुछ ऐसे कुछ नजर नहीं आया जिससे कि वो कुछ ऐसा एहसास हो कि ये कुछ हटके कुछ हो रहा है। तो ठाकुर के पास आके बोले मुझे कुछ विशेष तो कुछ नजर नहीं आया इसमें, तो मैं आपके ये जो राह पे चलने के मुझे कुछ प्रोत्साहन करे। तो ठाकुर ने उनसे पूछा आप आनंद बाजार गए थे? तो बोला नहीं, मैं वो तो देखा नहीं। तो ठाकुर ने निर्देश दिया जाओ आनंद बाजार देखते आओ। तो वो गए आनंद बाजार देखने के लिए, और आनंद बाजार में देखे तो कुछ नजर नहीं आया। तो उन्होंने जो सब्जी काट रहा था और खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, उनसे पूछा हमने सब आश्रम देख लिए, सब कुछ देख लिए, मुझे कुछ विशेष नजर नहीं आया। लेकिन ठाकुर से जब ये हमने पूछा तो ठाकुर ने हमें आनंद बाजार देखने, तो इसमें यहाँ विशेष क्या है, इसमें क्या खास बात है? तो उस आदमी ने अपना 2 हाथ ऊपर उठाया, बोला यही है खास बात। बोला क्या? बोला ये जो दोनों हाथ देख रहे हो ना, आईपीसी में जितना भी ऑफेंस है सब ये उस हाथ से हो चुका है, मेरे हाथ से। और इसी हाथ से देखो मैं सबके लिए प्रसाद बना रहा हूँ और सब कुछ त्याग करके ठाकुर की शरण में आ गया। वो जो मेरा वृत्ति प्रवृत्ति था सारे आईपीसी के ऑफेंस करने के लिए, वो ठाकुर के चरण में आके मुझे सब कुछ बदल गया है। और मैं प्यार के सागर में जुड़ के, उनके साथ जुड़ के मेरे अंदर परिवर्तन आ गया कि मैं और आगे कुछ भी बुराई नहीं करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि सबका अच्छा हो। और इसी कारण मैं जिस हाथ से मैं लोगों का मर्डर तक कर रखा हूँ, उसी हाथ से मैं सब्जी काट के सबको खिला रहा हूँ। तब उनको एहसास हुआ, देखो एक आदमी का इतना परिवर्तन अगर हो सकता है, अगर ठाकुर को पकड़ के
ये आईपीसी का सारे ऑफेंस करने के बाद भी वो बदल सकता है, तो ठाकुर कितना महान होंगे। परवर्ती काल में उन्हें दीक्षा भी लिया था। तो यही बात होता है, प्रेम से जुड़ के प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता है। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध किया था और कलिंग में विजय प्राप्त करके नदी बहा दिया था, खून की नदी बहा दिया था, तब भगवान बुद्ध उनसे भेंट किए थे। और भगवान बुद्ध जब जाकर उनसे भेंट करके तब देखा उनका मन अशांत है, बोला मैं तथागत हूँ, आप मेरे से जुड़ो, प्रेम बांटो, आप सारे दुनिया का साम्राज्य का राजा बन जाओगे, सम्राट बन जाओगे। आप तलवार से कितना ही बनोगे, जितना तलवार चला पाओगे उतना ही बन पाओगे। परवर्ती काल में सम्राट अशोक ने सब कुछ त्याग करके भगवान बुद्ध का शरण लेके प्रेम बांटना शुरू किया, अहिंसा बांटना शुरू किया। और देखे सम्राट अशोक आज अशोक आदि ग्रेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसका साम्राज्य उसी हिसाब से बढ़ता गया और सब लोग उनसे जुड़ते गए। तो इसीलिए प्रेम का जो शक्ति है वो शक्ति अपार होता है, और वो शक्ति का कोई स्थान काल पात्र कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ उस शक्ति में विलीन हो जाता है, उस शक्ति के आगे सब झुक जाता है। क्या होता है, कोई आपसे बहुत गुस्से में बात करे, आप उसको बहुत प्यार से बात करो, उसका गुस्से का कोई जवाब नहीं देके, तो देखा जाता है कि वो गुस्सा कर नहीं पाता है, वो खुद शांत हो जाता है, ओके, आपके साथ व्यवहार ठीक करने लग जाता है। तो यही बात होता है, प्यार में बड़ा शक्ति है। लेकिन इस शक्ति को हमें सिखाने के लिए ठाकुर इस बार धरती पे आए और सबसे प्यार करके प्रेम करके दिखा के चले गए कि हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरह से प्रेम करना चाहिए, निस्वार्थ होके कैसे चलना चाहिए, और किस चलन से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। देखिए, किसको क्या प्राप्त होगा वो तो परमपिता के ऊपर होता है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, जो अगर प्रेम निस्वार्थ होकर कोई करता है तो उसके जिंदगी में मिठास आ जाता है। और जैसे किसी को कोई इंसोम्निया का पेशेंट है, जैसे कोई जिसका नींद नहीं आता है, उनको बोलो कि आप रोज 5 व्यक्ति से प्रेम करके देखो, उनका दर्द खुद में बांट लो, खुद से बांट लो, देखो आपका इंसोम्निया जो आपका नींद नहीं आने का वो सारे दूर हो जाता है। हकीकत में है, आप कोशिश करके देखो, प्रेम में इतना शक्ति है कि आपका सब कुछ दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो बीमारी जिसके कोई इलाज नहीं है डॉक्टर के पास, वो भी प्रेम से ठीक हो जाता है। बाशर्त मैं उतना प्रेम करूं परम पिता से, खुद से, उनके सारे चीजों से। प्रेम को हम बांट नहीं सकते कि अच्छा इससे तो प्रेम करूंगा, उससे प्रेम नहीं करूंगा, ये नहीं हो सकता है। उसमें क्या होता है कि प्रेम सबसे परिपूर्ण रूप से, समान रूप से करना चाहिए। एक पेड़ से भी जितना प्रेम करना चाहिए, एक वस्तु से भी उतना ही प्रेम करना चाहिए, जितना एक जानवर से करते और जितना एक मनुष्य से करते। जब हम सबसे उतना ही प्रेम करेंगे तभी हमारा प्रेम स्वार्थ सार्थक होता है, नहीं तो प्रेम सार्थक नहीं होता है, क्योंकि हम सिर्फ दिखावा के लिए प्रेम करते हैं। और जब सबसे प्रेम करते तो लगता है कि अच्छा, जैसे कोई गाड़ी चलाता है, अच्छा ये रास्ता खराब है, आराम आराम से चलाता हूँ, गाड़ी को चोट आ जाएगा। एक जानवर को देखता हूँ, अच्छा ये भूखा है, उसको मैं थोड़ा खिला दूं। एक मनुष्य से प्रेम करता हूँ तो उसका जो जरूरत है वो, हो सकता है मेरे अंदर उतना शक्ति ना हो कि मैं उसको पूरा ठीक करूं, लेकिन 2 मीठा शब्द से उसका दर्द बांटने का प्रयास कर सकता हूँ।
तो ठाकुर ने इसीलिए बोला है कि आप प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, और प्रेम करते करते सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हम लोग सब यहाँ पे जो ज्यादातर यहाँ पे मौजूद है, हम कानून के दायरे में बांधे हुए, क्योंकि हम कानून के विद्यार्थी है और कानून से चर्चा करते रहते हैं। लेकिन कानून में उद्देश्य क्या होता है? जैसे क्रिमिनल लॉ में उद्देश्य है उसको सुधारना है, उसको ठीक करना है। सिविल लॉ में हम उधर तक कि हम समांतर मेंटेन करते हैं, दोनों का समान बैलेंस मेंटेन करते हैं कि जो सच है, जो सत्य है, उसको ठीक से होना चाहिए, जो असत्य है उसको आगे बढ़ना नहीं। तो यही बात है कि ये भी अगर हम प्रेम करेंगे तो अपने आप सब समान हो जाता है, ना तो कोई दिक्कत आता है, ना कोई परिस्थिति उत्पन्न होता है जिससे कि हम अलग अलग रहे और अलग अलग होके हम अलग अलग विचार करें। इसीलिए सबसे जो आज के दिन में बड़ा प्रश्न आता है, सब बोलते हैं कि धर्म को, जो धर्म को है वो जीवन से अलग कर दो, क्योंकि पॉलिटिक्स और जो लाइफ होता है अलग हो जाता है। लेकिन आप सोचो कि कोई भी जीवन, कोई भी धर्म किसी को बैर करना नहीं सिखाता है। जो बैर कराता है वो है उस धर्म का जो जाता है, वो अपना राय उस धर्म में प्रकट कर देता है और मैं उस जाता के अनुसार मैं उस धर्म को मान लेता हूँ। जबकि कोई धर्म, ठाकुर के हिसाब से धर्म एक ही है, वो है मानव धर्म, और बाकी सब मत है। और ठाकुर ने यह भी कहा है सारे मत भिन्न हो सकता है, यहाँ तक कि जितना मानव है उतना मत हो सकता है, लेकिन राह देने का जो राह है वो सारे एक ही जगह, गंतव्य एक ही हो जाता है। इसीलिए जब सबका डेस्टिनेशन सेम हो जाता है तब हम राह कोई भी चुन ले, कैसे भी चुन ले, पहुंचना तो वही है, परमपिता के पास। और इसीलिए कोई धर्म, जो लोग धर्म कथित रूप से धर्म बोलते हैं, वो अलग नहीं है। सब ठाकुर के अनुसार अलग अलग मत से उस गंतव्य में पहुंचने के, डेस्टिनेशन में पहुंचने की रास्ता है। और आप चाहे किसी भी रास्ता चुन लो, पहुंचोगे परमपिता के पास। बस यही है कि अगर हम वो रास्ता चुन ले जो योग अनुसार तैयार किया गया है, तो रास्ता युग के अनुसार आसान हो जाता है। जैसे कि 10वीं का बोर्ड का परीक्षा पहले भी होता था, अब भी होता है, लेकिन 10वीं का बोर्ड का परीक्षा में जो पहले एडिशन में किताब छपा है और आज के एडिशन में किताब छपा, वो अंतर है। इसलिए कि जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ उस हिसाब से उसका चलने का, जो सवाल सॉल्व करने का पद्धति अलग हो गया। और इसीलिए अगर कोई 1960 का एडिशन का किताब लेके आज 2021 में परीक्षा देने जाएगा तो उसको दिक्कत आता है। असंभव नहीं होगा, क्योंकि सब तो एक ही है, लेकिन उसको दिक्कत आएगा। लेकिन अगर 1921 60 के जगह 2021 का किताब लेकर परीक्षा देगा तो बड़ा आसानी से उत्तीर्ण हो जाएगा। तो यही बात है, युग अनुसार को जैसे जैसे परमपिता धरती में आते हैं, उनको हाथ हमें थाम लेना चाहिए और उनके हाथ थामने का खुद तो प्रयास करके जितने भी लोग हैं उनको हाथ थमाने की जिम्मेदारी लेके
जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारा खुद का मंगल होता है, क्योंकि दूसरे का मंगल करना ही खुद का मंगल का एक यहाँ है। मैं शायद काफी देर बोल चुका हूँ, मुझे मालूम नहीं मुझे कितनी देर बोलना था। पूर्ववर्ती वक्ता को मुझे सुनाया था, उनको बताया गया था कि 10 मिनट बोलना है, शायद मैं ज्यादा बोल गया हूँ। इसलिए मैं आज इस भाद्र परिक्रमा के अवसर पर सबको बधाई देता हूँ कि आप लोगों के इस प्रयास से आप लोग भाद्र परिक्रमा में सबको ठाकुर के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। हम जो लीगल प्रैक्टिशनर है उनको एकजुट होके ठाकुर के साथ जुड़ते हैं और सबको ठाकुर के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं। इसीलिए मैं आज इस सत्संग में मौजूद सब जो जिसका प्रयास है उन सबको मैं बधाई देता हूँ और परमपिता से प्रार्थना करता हूँ यहाँ जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति है, जो भी शख्स है, वो परमपिता के आशीष आशीर्वाद प्राप्त करे और सबका मंगल हो। इतने कह के मैं इस वार्ता को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। पूजनीय अनुदित दादा का श्री चरण में मेरा प्रणाम। आपने हम सबको श्री श्री ठाकुर जी के भावधारा के बारे में सुंदर भाव से बताए। हम सब आपके उपस्थिति पाकर बहुत आभारी है। प्रणाम दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। Now I request Advocate Srijukta Prabodh Chandra Naik, one of the legal practitioners of the Odisha High Court, to give his vote of thanks. Advocate Prabodh Chandra Naik. जय गुरु दादा। जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमात्मा जगज्जननी श्री बड़मांग श्री चरण में प्रणाम। जुगाचार्य श्री बड़दांग चरण में प्रणाम। पूज्यपाद श्री दादांग श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य वायदा एवं ठाकुर परिवार समस्त पूज्य अनिल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। आई एम सो ग्लैड टुडे दैट मैं हिंदी में थोड़ा इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा मैं हिंदी में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ। दैट I must thanks that the extreme members who made workout and success this program, specifically हमारा senior advocate नीरज कुमार साहुदा, सुशांत बरालदा, भवानी शंकर दा, who make this program to success. And basically जो हमारा जो कोऑर्डिनेट कमेटी है, तो जो इनकी जिसकी प्रेरणा में ये सत्संग हुआ, जैसे है हमारा विभूति भूषण पतिदा जो मॉडरेट करते हैं, who has guided us, एंड हमारा सेक्रेटरी कटक सत्संग बिहार सम्मान्य डम्बुरदा और सनातन नायक दा, और हमारा सीडीए का जो शरद दा, सभी गुरुजन ने हम उनका आशीर्वाद हिसाब से हमने ये सब सत्संग अरेंज किया, उनकी प्रेरणा मिली। Basically the young friends, the advocates who are joined us, I just want to say that there is Mr. President of the High Court Bar Association who said about love, and Pujanya Anidutya Maitrada also say about the Thakurji love. What is the love? Satsang. Whether the advocacy profession is a great day, very difficulties today. If you have there is many things to which cannot be shared publishing. Generally we say if you have a second generation, then or first generation, there is a very difficulty in the professionalism. Thakurji, but with the Satsangi advocates, we see that we must feel that we are seat a flight where the pilot, where the best pilot we can go. So we can't fear. Sri Thakurji in Satyanusaran say, be ready against the difficulties that arise at the time of execution of a war. Don't be dissatisfied or impatient. Success will be your servant. That is very much important, even every professions. So we have to face in every difficulty, and we do not be dissatisfied, impatience in every our professions. So the success will be
our servant. Every Guru Bhai, basically young Guru Bhai advocate who are joined, I have a lot of experience about these professions of difficulty up and down. And so it is so a Satsangi, he feel that I have a behind, I have a supreme father. So there is no which is more than the Godfather. Who is just that is the supreme father, who can his bliss achieve only through of love. I also must thanks to convey, express my gratitude all estimate delegates, specifically Reverends Honorable Anindita Maitrida, who is a Ritik and advocate Satsang, and who have accepting our request unconditionally and share his very valuable views about Satsanga and this profession. And further, I would like to convey to Honorable Chief Guest, the President of Orissa High Court Bar Association, immediately accepting a phone call of our Senior Advocate Nirodha, is immediately accept our invitations, and his speech about valuable words about love and about Sri Thakur Anukul Chandra ideology, and basically the member, the technically member, our Manas Bhai, Sudha Sagar, and Bangu Bhai, who is basically mutual Satsang Prafam advocate Smuti Dharapati, all are make use give more time and to work out this program as a successive mode. So I lastly I say the Sri Thakur also advocate the total involvement of self-service and Guru with constant practice of mantra. Sri Thakur said that disciple consistent voluntary regulation is day-to-day life also make a man success. Even if a person is not initiated by Sri Thakur Anukul Chandra, he may present who are present or not devoted, but the principle ideal of Sri Thakur to make a man perfect by a good human being, good father, good parents, good husband, and good citizen. So Satsang ideology is not confined to only Satsangi. It is confined to a good nation building. I feel that a nation building also a good citizens also includes. I follow the Sri Thakur ideology about love and all the things. So I so glad that I got opportunity vote of thanks, and I also thanks for all member of this fraternity who make successive to this this All India Satsang web program. So by this word, I am closing my vote of thanks. All of you, Jai Guru, Pranam to all of you. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଧ୍ୱନି ଦେବା ପାଇଁ ଆଡଭୋକେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଆଡଭୋକେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ବିରଚିତ ଅଛନ୍ତି। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, মনের মাঝে নিত জাগে হাজার বাহানা, মনের মাঝে নিত জাগে হাজার বাহানা, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না,
তোমার কাছে পেয়ে কাটে আমার বেলা, তোমার কাছে পেয়ে কাটে আমার বেলা, কিছুই তোমার হয় না করা, শুধুই অবহেলা, কিছুই তোমার হয় না করা, শুধুই অবহেলা। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তোমার চিন্তা কেমন করে রাখবে আমায় ওঠে ধরে, তোমার চিন্তা কেমন করে রাখবে আমায় ওঠে ধরে, আমি তো তেমন করে চলতে পারি না, আমি তো তেমন করে চলতে পারি না। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। মনের মতো করে দয়াল আমার নাম করে, তোমার মনের মতো করে দয়াল আমার নাম করে, চলো বিশ্বভুবন জুড়ে চাওয়া হাওয়ার খেলা, চলো বিশ্বভুবন জুড়ে চাওয়া হাওয়ার খেলা, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা, মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম,
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम जय। प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य आचार्य श्री श्री बरदा की परम पूज्य आचार्य श्री श्री बरदा की परम पूज्य आचार्य श्री श्री बरदा की परम पूज्य आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य आचार्य देव श्री श्री दादा की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् आज पितृन् वंदे आज पितृन् वर्गान् वन्दे वंदे वन्दे अहं इष्टदैवतान् वंदे वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु जय मस्ती जय गुरु जय गुरु तो भाई के जय गुरु जय गुरु जय गुरु आज्ञा प्रणाम। जय गुरु 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 समस्तଙ୍କୁ जय गुरु नाना जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु भाई जय जय गुरु जय गुरु दादा प्रणाम जय गुरु दादा सभी को जय प्रणाम जय गुरु सभी को समस्त दादा जय गुरु माँ माँ, जय ମାନଙ୍କୁ जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु